कहानी की शुरुआत होती है डोरेमोन से, जो रबर के दस्ताने, गैस मास्क और सुरक्षा चश्मा पहनकर पूरी तरह से तैयार खड़ा है। हाथ में फावड़ा लिए वह बहुत सावधानी से अपनी मशीन से एक अजीब सी दिखने वाली बैक्टीरिया सैंपल बाहर निकालता है। वह दरअसल एक प्रयोग कर रहा था, अलग अलग चीजों को इस बैक्टीरिया के साथ मिलाकर देखना चाहता था कि क्या असर होता है। मगर जब उसने एक बूंद साफ पानी उस बैक्टीरिया बॉक्स में डाली तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। फिर उसने एक कागज का टुकड़ा डाला, फिर भी कोई असर नहीं। कई बार कोशिश करने के बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ। ये देखकर पास खड़ा नोबिता तंग आ गया और उसने वो बॉक्स उठा लिया। लेकिन जैसे ही नोबिता को छींक आई, अचानक कुछ अजीब हुआ। पता चला कि डोरेमोन द्वारा बनाए गए बैक्टीरिया सिर्फ डोरायाकी के संपर्क में आने पर ही रिएक्ट करते हैं। डोरायाकी को खराब होते देखकर डोरेमोन बहुत परेशान हो गया और तुरंत ऐसा गैजेट निकाल लाया जो बैक्टीरिया को पूरी तरह नष्ट कर सकता था। लेकिन नोबिता नहीं चाहता था कि डोरेमोन की मेहनत यूं ही खत्म हो जाए, इसलिए उसने उसे रोक लिया। डोरेमोन के चले जाने के बाद नोबिता ने वही मशीन खुद चलानी शुरू की और अपने लिए नए बैक्टीरिया बनाने लगा। उसने भी डोरेमोन की तरह बार बार टेस्ट किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिर में उसने अपनी आखिरी बची हुई कैंडी बैक्टीरिया वाले बॉक्स में डाल दी और चमत्कार हुआ। नीली कैंडी अचानक लाल रंग की बन गई, मगर स्वाद बदल गया। वो कैंडी इतनी तीखी थी कि नोबिता आग उगलने लगा। सफलता देखकर नोबिता और जोश में आ गया। उसने एक रबर बैंड भी डाल दिया और उसे चख लिया, मगर वो भी बहुत ही घटिया स्वाद वाला निकला। कई बार कोशिश करने के बाद भी कुछ स्वादिष्ट नहीं बना, तो गुस्से में नोबिता ने अपनी नाक की गंदगी बॉक्स में फेंक दी। बैक्टीरिया ने उस पर असर किया, लेकिन बस इतना हुआ कि वो और बड़ा हो गया। ये देखकर नोबिता को घिन आने लगी और उसने अपनी 0 मार्क वाली टेस्ट कॉपी भी बैक्टीरिया में डाल दी। इस बार कॉपी इतनी सख्त चीज में बदल गई कि वो उसे फाड़ भी नहीं पाया। जब नोबिता जमीन पर बिखरे अपने अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स देख रहा था, तभी उसने देखा कि एक पत्ता जो बैक्टीरिया से छू गया था बहुत स्वादिष्ट चीज में बदल गया है। इस खोज से उत्साहित होकर नोबिता ने बहुत सारे पत्ते और बैक्टीरिया एक साथ एक बड़े ड्रम में डाल दिए और चमत्कार, ड्रम भर स्वादिष्ट खाना तैयार हो गया। उसने एक बाइट ली और वाकई स्वाद लाजवाब था। इसके बाद नोबिता ने ये स्वादिष्ट चीज अपने दोस्तों जियान, सुनेओ और शिजुका के साथ शेयर की। सबने मजे से खाया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये सब बैक्टीरिया से बना खाना है तो सब और ज्यादा उत्साहित हो गए। सबने नोबिता से कहा कि बाकी एक्सपेरिमेंट वाली चीजें भी दिखाओ। वहाँ ढेरों अजीब अजीब वस्तुएं थीं, मगर सुनेओ ने सीधा वही बड़ी हुई नाक की गंदगी उठाकर सूंघना शुरू कर दिया। नोबिता ने रोका पर वो नहीं माना। जियान ने एक ऐसा बैक्टीरिया चुना जो पाइन कोन को छूते ही मात्सुता के मशरूम में बदल देता था, लेकिन जैसे ही उसने मशरूम को नजदीक लाया उससे बेहद बदबूदार गैस निकलने लगी। शिजुका ने एक ऐसा बैक्टीरिया चुना जो पॉपकॉर्न फोड़ सकता था, लेकिन जियान ने शरारत में उसे चलाकर सभी पर कांच की गेंदें फेंक दी, जिससे सबको भागना पड़ा। थके हारे नोबिता जब घर लौटा तो उसने देखा कि एक बैक्टीरिया बॉक्स के अंदर कुछ लगातार हिल रहा है। जब उसने ध्यान से देखा तो उसमें से एक डोरायाकी बाहर निकल रही थी। खुश होकर वो डोरेमोन को ये बताने दौड़ा, जो अभी अभी डोरायाकी खरीद कर लौटा था। मगर डोरेमोन ने तुरंत कहा, ये तो बहुत खतरनाक है। ये डोरायाकी बैक्टीरिया है जो लगातार बढ़ता रहता है। अगर इसे रोका न गया तो ये पूरी धरती को निगल सकता है। दोनों तुरंत उसे नष्ट करने वाले गैजेट की ओर भागे, लेकिन तब तक वो विशाल डोरायाकी बढ़कर उस गैजेट को कुचल चुकी थी। मजबूर होकर उन्होंने उस डोरायाकी को कमरे में बंद कर दिया ताकि वो और न बढ़े। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। नोबिता और डोरेमोन ने राहत की सांस ली और दरवाजा खोला। तभी पता चला कि पहले वाला बैक्टीरिया डिसॉल्वर खुद ही असर कर गया था और डोरायाकी गायब हो गई थी। लेकिन उसी के साथ डोरेमोन द्वारा खरीदी गई सारी डोरायाकियां भी गायब हो चुकी थी। ये देखकर डोरेमोन गुस्से से भर गया।